एक शानदार ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। खैर आपने व्हाइट बोर्ड पे देख ली होगी ट्रिक क्या है, लेकिन अभी भी कई बच्चों को ट्रिक के नाम से ट्रिक नहीं पता पड़ी होगी, तो कोई बात नहीं, हम जब स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन देना चाहूंगा आप सबको कि हमारी जो बाकी की मैथ्स की ट्रिक्स है वो हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है। आप उसमें से देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। काफी मैथ्स की ट्रिक्स है, या क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस है वो भी हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट पहले मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं। हाउ टू राइट नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट विदाउट कैलकुलेशन। नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल समझा रहा हूं। सपोज 8 इंटू 5 करते हैं तो क्या आता है, 40 आता है। 9 इंटू 10 करते हैं तो क्या आता है, 90 आता है। 9 इंटू 100 करते हैं तो क्या आता है, 900 आता है। यही आता है। तो इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, हाउ टू राइट नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द लास्ट विदाउट कैलकुलेशन। मतलब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम बिना कैलकुलेट कर रहे ये बताते हैं कि किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितने जीरो आएंगे। समझ में आया? किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर में कितने जीरोस आएंगे बिना मल्टीप्लाई करके हम कैसे पता कर सकते हैं, ये ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे 8 5 40 तो छोटी डिजिट है, ये तो आपको आता है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, आपको आता है। 9 10 90 आ रहा है, इतना सा आप इंटू कर सकते हो, या 900 इंटू कर सकते हो। तो हमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमें ये ट्रिक पढ़ेंगे हम, जिसमें हमें बिना इंटू करे डायरेक्ट पता पड़ जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं लास्ट में, नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितने आ रहे हैं। जैसे ये तो आपको पता पड़ गया, ये ऐसा क्वेश्चन इतने इजी आएंगे नहीं। सपोज मान लो ये क्वेश्चन आ गया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया क्वेश्चन। अब कह रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर में कितने जीरोस आ रहे हैं वो बताओ लास्ट में। मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसके एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं ये आपको पता करना है, क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता करना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी खूब आते हैं। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत यूजफुल ट्रिक है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, इसको अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना प्यारे बच्चों तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है, और अपन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइमर ऑफ तो अपन बाहर है। तो ऐसी दिक्कत ना आए तो उसके लिए ट्रिक समझो पहले आप। अब ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था 8 इंटू 5, ठीक है, 40 होता है। अब इसमें ध्यान सुनो ट्रिक कैसी है। इसमें 8 के दिमाग में फैक्टर दो। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, क्या होते हैं, 2 की पावर क्यूब होता है। चेक करो, 2 की पावर क्यूब होता है। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के होते हैं, ठीक है। और ये 5 का 5 है, ठीक है। समझ में आया क्या करा अपन ने, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर निकालने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर हम 5 से किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से अगर हम किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा ना उसमें जीरो तो आएगा ही आएगा। कैसे? 5 को अगर इवन नंबर से कर लो, 4 से करो, 20 आ रहा है, 0 आ रहा है। 5 को इवन नंबर से कर लो, 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 को इवन नंबर से कर लो, 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 को इवन नंबर से कर लो, 50 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। 5 को और इवन नंबर 100 से कर लो, कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, 0। तो 5 को जब भी हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यू विल गेट 0 एट द लास्ट। आपको सबसे एंड में 0 मिल जाएगा। मतलब कुछ भी सॉल्व करोगे उसके एंड में 0 मिल जाएगा अगर इवन नंबर से करोगे। तो हम एक बार ऑड के लिए भी चेक करते हैं, ऑड में मिलता है क्या। तो अगर 5 को 3 से करोगे 50, नहीं मिल रहा 0। 5 को 5 से कर लो, नहीं मिल रहा 0। 5 को 7 से कर लो, अभी भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये तो चीज आपको आइडिया लग गया
कि 5 को अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा ना आंसर, उसमें 0 तो आएगा ही आएगा। ये चेक कर लो, ये इस ट्रिक का सबसे बेस है, सबसे मजबूत बेस है। ठीक है, मतलब आपने दाल में तड़का लगा दिया बढ़िया सा, ये दाल में तड़का है, दाल तड़के से और टेस्टी बन गई है आपकी। ये चीज बहुत काम की है, ये चीज समझ लो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 10 इंटू 5 होता है 50 होता है। कैसा आया 50? देखो 50 इन द सेंस कैसे 0 आया। 10 का देखो, 10 का फैक्टर करो, क्या होता है 10 का? 2 इंटू 5 होता है, क्लियर? इंटू 5 ये वाला 5, इसको ले सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2, मतलब 5 को अगर इवन से करोगे तो ऑलवेज 0 तो आएगा ही आएगा एट द एंड। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसकी भी, इसके अंदर भी एक और ट्रिक है, वो समझो। अब इसके अंदर क्या ट्रिक है, बहुत ध्यान समझना, जोरदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा, एकदम शूट करवाएंगे आपसे भी आगे की क्वेश्चन। जहां 2 और 5 में, जहां 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है ना, जिसकी पावर कम होती है उसको कंसीडर करते हैं, जिसकी पावर कम होती है ना उसको कंसीडर करते हैं। तो 2 की पावर क्यूब और 5 है, 5 की पावर 1 है, तो कंसीडर किसको करेंगे? जो 1 वाला है। तो जितनी पावर होगी ना उतने 0 आते हैं, जितनी पावर होगी ना कम वाले की उतने 0 आते हैं। 1 पावर है तो 1 0, क्लियर हुआ? यहां चेक करो, पावर किसकी ज्यादा है? पावर किसकी ज्यादा है? 2 की, तो नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब 5 की ज्यादा है, 2 आ रही है, नेगलेक्ट कर देंगे। 2 की पावर क्या है? 1 छोटी है, तो 1 आ गया, तो 1 का मतलब 1 0 आएगा खाली। बहुत शानदार ट्रिक है, अभी सारी ट्रिक इससे करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से करेंगे। समझ में आ गया? चले आगे, अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें। बेस समझ में आ गया ना? बेस, अरे पिज्जा वाला बेस नहीं है ये। अब समझो, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 17 इंटू 85 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 18। ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको इंटू करो, इंटू करने के बाद बताओ फाइनल आंसर में कितने 0 आ रहे हैं आखिरी में, कितने 0 आ रहे हैं आखिरी में, ये बताना है। तो मैंने अभी जैसे आपसे एक रिक्वेस्ट करी कि बच्चों अगर इसको इंटू करोगे ना तो कोई मतलब ही नहीं है फिर मैथ्स का। अगर आप इंटू करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप ट्रिक सीखो, इसकी ट्रिक सीख के क्या करो, आप पूरा एक जाल बिछाओ और उसमें क्या करो, जाल बिछा के शिकार करो बढ़िया। तो अभी मैं जाल बिछाना सिखा रहा हूं, फिर आपको शिकार करना है। किसका शिकार करना है? इस क्वेश्चन का शिकार करना है। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, दबोच लेना है क्वेश्चन के ऊपर, टूट जाना है एकदम। आपको जीतना है बच्चों, मार्क्स लाने हैं आपको, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाने हैं। कैसे करोगे इसको? देखो अब ट्रिक समझो, सबसे पहले ट्रिक समझो इसकी। ये मिटा देता हूं मैं, ये वाली चीज मिटा देता हूं, ठीक है? अब ट्रिक समझो, ट्रिक क्या कह रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसके फैक्टर्स करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, सबके फैक्टर्स कैसे करेंगे? देखो 17 जो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को कंसीडर ही मत करो। अरे क्यों नहीं कंसीडर करोगे? क्योंकि प्राइम नंबर के या तो 1 से जाएगा या उसकी टेबल से जाएगा, इसके अलावा किसी जाएगा ही नहीं, तो इसको तो रिजेक्ट कर दो। 17 को तो रिजेक्ट कर दो। 85 पे करो, 85 पे करो, प्राइम फैक्टर्स करो 85 के, 85 के फैक्टर्स करो, क्या आता है 85 के फैक्टर? 17 इंटू 5 आएगा, ये फैक्टर आ गया। 40 करो, 40 करो, 5 8 जा 40, 8 जा होता है 40, 8 के भी कर लो फैक्टर, 8 के भी कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब आ गया, बिल्कुल आ गया। 15 के करो, 5 इंटू 3, 18 के करो, 18 के क्या होता है 18 का? बताओ बताओ 18 का क्या होता है? 9 इंटू 2, 9 को क्या ले सकते हैं? 9 को क्या ले सकते हैं? 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से तो मतलब ही नहीं है आपको, 17 से मतलब ही नहीं है, इससे आपको मतलब नहीं है, और इससे भी मतलब नहीं है, और इससे भी मतलब नहीं। क्यों नहीं है मतलब? अरे मैंने आपको लाडले बच्चों अभी स्टार्टिंग में बताया था, आपको 5 और 2 से मतलब है सिर्फ। क्यों कैसे वो सब मैं बता चुका हूं। तो 5 कितने आ रहे? 1 2 3, तो 5 की पावर 3 लिख दो। 2 कितने आ रहे? 2 और 2 एक ये, तो इंटू 4 हो गया। चेक कर लो पावर किसकी कम है? 3 की कम है, तो ये आंसर हो गया। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3 आएंगे। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना
तो एंड में 3 जीरो आएंगे, इसका मतलब है यहां तो कोई नंबर आ गया और एंड में 3 जीरो आ जाएंगे, ये मतलब है इसका। तो इतने बड़ी कैलकुलेशन को आप इंटू नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? चेक कर लो एक बार। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ में आ गया ना? वापस समझाऊं? देखो प्राइम नंबर है, हटा दे, प्राइम नंबर के फैक्टर है ही नहीं, ये मान लो 1 और 17 होता है। अरे 17 1 और 17 तो रिजेक्ट करो उसको, क्यों? प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं आते। 85 है, 85 को ब्रेक कर दो, फैक्टर निकालो, ये आता है 40 के फैक्टर निकालो, 5 into 8 आता है, 8 को भी ब्रेक कर दो, 2 की पावर क्यूब। अरे 2 में क्यों करा? क्योंकि आपको बेस मैंने बता चुका हूं 5 और 2 में लेना है, इसलिए कोशिश करनी 2 बनाने की, ये आ गया। 15 का 5 into 3, 18 का क्या होता है 9 into 2, 9 को भी ब्रेक कर दो, 3 into 3 into 2, ये आ गया। क्लियर? अब इसे 5 और 2 वालों को सबको लिख लो, 1 2 3 है तो 5 की पावर 3, 2 कितना है 3 है या 1 है तो 2 की पावर 4, कम वाले का आंसर हो गया। 5 और 2 में देख लो पावर कम किसकी, वो आंसर हो गया। जबरदस्त ट्रिक है, मजा आ जाएगा। अरे इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख लो, जादुई ट्रिक है मैथ्स की, जादुई ट्रिक, मैजिकल ट्रिक ऑफ मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर, तो मेरे डांटने लाल बताएंगे सबके सब। बताओ 20 into 30 into 40 into 50 into 60। अब बहुत सारे समझदार बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे, अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, 1 2 3 4 5 पक्का 5 जीरो आएंगे, है ना? लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्या करोगे? 20 को फैक्टर करो, 20 करो, क्या होता है 2 into 10, 10 का भी फैक्टर कर लो, 10 का फैक्टर क्या होता है 5 into 2, ठीक है, ये लिख लो। 30 का करो, 15 into 2, 15 का भी कर लो, आपको सिखा रहा हूं कैसे, 15 का भी कर लो, यही कर रहा हूं मैं मिटा मिटा के, तो 3 into 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। 40 का करो, 40 का क्या होता है 20 into 2, ठीक है, 20 का भी कर लो, 20 का भी करो, 20 का भी फैक्टर करो, 10 into 2, 10 का भी करो, तो 5 into 2। समझ में आया क्या करना है? अपन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। 50 का करो, 25 into 2, 5, 25 का भी कर दो, 5 into 5, ये आ गया। 60 का करो, 30 into 2, 30 का भी करो, कि क्या होता है 30 का 15 into 2, 15 का भी कर दो, 3 into 5। समझ में आ गया क्या करा है? आपको समझ में आ गया कैसे ब्रेक करा है? अब जो 2 और 5 के अलावा सबको हटा दो, कोई काम के नहीं है, ये हटा दो, ये काम का नहीं है और ये काम का नहीं है। अब क्या करेंगे? अब लाडले लाल बच्चे बताएंगे, मेरे प्यारे सुपरमैन बताएंगे, सुपरमैन क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब हम 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 आ गया। 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। तो आंसर तो मुझे आप बताओगे, जिसकी पावर कम होती है वही आंसर होता है, जिसकी पावर कम होती है, किसकी पावर कम है 5 की, क्या है 6 है, तो 6 आंसर हो गया, मतलब 6 आंसर हो गया, मतलब 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ऐसे कुछ बनेगा, यहां तो नंबर आ जाएगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा। चेक कर लो, 6 जीरोस आएंगे, कितने आएंगे 6 आएंगे, जल्दी देख लो उसको। क्लियर? पक्का है ना? जोरदार। अगर आप इसको इंटू करोगे तो करते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ठीक है, इस फॉर्म में ट्रिक ले लो। अरे पढ़ो बच्चों पढ़ो, नंबर लाने, आपको खाकी वर्दी पहननी है, मार्क्स लाने आपको बढ़िया, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको कंपटीशन फाइट करना और मार्क्स अच्छे लाने हैं। कोई भी कंपटीशन हो, पेपर दो और अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप बताओगे मेरे को, 5 की पावर मान लो 2 2 2 और 2 की पावर मान लो 1 1 1। अब कैसे करें? ये तो गड़बड़ हो गई, बताओ कैसे करोगे? बताओ बच्चों बताओ, मार्क्स लाने हैं आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा पेपर करके आना है एग्जाम में, ठीक है। मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो सही बता रहा हूं, आपको कोई अच्छी नौकरी करने से नहीं रोक सकता, बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलेगी अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस पार्ट है अपनी लाइफ का। अरे बच्चों मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो, सच बता रहा हूं, कभी बेरोजगार नहीं बनोगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी नौकरी में अगर आपने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर ली तो। मैथ्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आप ट्यूशन पढ़ा के कमा लोगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो मैथ्स की वैल्यू है बच्चों। मैथ्स सीख लो, 10 लेवल तक की भी सीख लोगे ना तो समझ लो बहुत कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में। आप देख लेना,
सही बता रहा हूँ, मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो, घर में 10 बच्चे ही पढ़ाओगे ना तो भी आप अच्छा कर लोगे, लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों पढ़ो, आपसे मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है, मार्क्स लाने हैं आपको। सब सोना छोड़ दो, पूरे टाइम कोशिश करो, सोना छोड़ दो, अरे सो तो भी सपनों में मैथ्स दिखनी चाहिए आपको कि हम मैथ्स अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए हमारी, ठीक है। जल्दी से देखो इसमें, अरे इसका आंसर ही आ गया। क्या आंसर आया? अरे 5 और 2 तो चाहिए, और जिसकी पावर कम होती है उतने जीरो आते हैं। इसमें कितने जीरो आएंगे? कितने? 111 जीरो आएंगे, 111 जीरो आएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पावर किसकी कम है? 111 की, तो जिसकी पावर कम होती है उतने नंबर ऑफ जीरो आते हैं। चेक कर लो, ठीक है, इतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 111 नंबर ऑफ जीरो आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ये वाला बताओ, कौन सा दें? 3 1 2 3 माइनस 3 1 2 2 माइनस 3 1 2 1, ये पावर है, ये सारी पावर है, 1 2 1 1 2 2 1 2 3, ठीक है, इनटू 2 की पावर 1 2 1, ठीक है, माइनस 2 की पावर 1 2 0 और माइनस 1 1 9। ये क्वेश्चन आ गया। अरे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन चुटकियों वाला क्वेश्चन है, चुटकियों वाला। कोशिश करो एक बार, कोशिश करो। कोई भी चीज हार्ड नहीं है लाइफ में, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया ना हमें तो वो चीज अचीव करनी है, हमें तो लेके ही छोड़नी है वो चीज, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है आपसे, ठीक है। जल्दी करो। अरे सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन तीनों में 3 1 2 1 कॉमन आ रहा है, देखो सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो और बेस 3 कॉमन है वो ले लो। अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 2 कैसा है पता है? 3 की पावर 1 3 की पावर कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा बताओ? ये तो आप बताओगे, ये तो आप बताओगे कितना बचेगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या बचेगा? 3 की पावर 0, ठीक है। कैसा आया समझो, सबसे छोटी पावर बाहर निकालनी, ठीक है। क्या होगा? अंदर ये जो कॉमन निकाला है ना उसके डिवाइड है उसके अंदर, मतलब 3 1 2 3 अपॉन 3 की पावर 1 2 1। एक करके बता रहा हूं, आपको आता है लेकिन रिकॉल कर रहा हूं आपको। 3 1 2 3 डिवाइड में है, इसका मतलब ये होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, कितनी बची? 2, तो डायरेक्ट 2 लिख लिया। आपको भी ऐसे ही करना है, ये बड़ा मेथड काम है, मत लो, ठीक है। ये समझ में आ गया? इनटू यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहेगा, लोएस्ट पावर क्या आ रही? 2 1 1 9 कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ये बचेगा। सॉल्व करो इसको। 3 1 2 1 3 9 माइनस 3 3 की पावर 0 1 इनटू 2 1 1 9 2 2 4 माइनस 2 1, माइनस करो। 9 माइनस 4 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, इनटू 2 1 1 9 4 माइनस 3 1, ये आ गया, ठीक है। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनटू है, ये मतलब है ना, ब्रैकेट हटा के इनटू भी लिख सकते हैं अपन, ये इनटू लिख दो, ठीक है। इसको इससे इनटू करोगे तो यही आएगा, तो ये हटा दो। अब चेक करो, क्या 3 तो कैंसिल हो गया, 3 से मतलब नहीं, 5 और 2 से मतलब है, तो 5 और 2 में पावर किसी कम है, 5 की कितनी है? 1, तो एक जीरो आएगा बस। कितना आएगा? नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा, मतलब तो सॉल्व करोगे तो एक ही जीरो आएगा, जब भी आएगा ओनली 1 एंड 1 जीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो। क्लियर हो गया? चेक कर लो, चेक कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन लेना आपके लिए। देखो अब अगर क्वेश्चन आ गया 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू ये इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये तो गड़बड़ हो गई सर, समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बैठा हूं ना, आपको चिंता नहीं करनी, मैं हूं, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा मैं बेसिक बताऊंगा, वो बेसिक आपको आता है लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, लेकिन आपको आता जरूर है। देखो बेसिक क्या बता रहा हूं, अगर 10 इंटू 100 करते हैं क्या मिलता है? 1000 मिलता है। अगर 10 इंटू
10,000 करते हैं तो क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 ये मिलता है। अगर हम 10 इंटू 1000 करते हैं क्या मिलता है, 1 2 3 4। इसको गौर से देखो और देखते रहो, इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखो और देखते रहो, क्या पता आपको आंसर पता पड़ जाए इसका। देखो ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो यहाँ क्या कितने 1 है, यहाँ कितने 2 है, यहाँ कितने 1 है, यहाँ कितने 4 है, यहाँ कितने 1 है, यहाँ कितने 3 है। इनको ऐड कर लो, ऐड कर लो कितना आ रहा है 3, इसको ऐड करो कितना आ रहा है 5, इसको ऐड करो कितना आ रहा है 4। इसका मतलब 3 मतलब 3 जीरो आ गए, 5 मतलब 5 जीरो आ गया, 4 मतलब 4 जीरो आ गया। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये चीज आपको पता थी नहीं पता थी कि इसको इंटू करोगे इतने जीरो आएंगे। हो सकता है ये नहीं पता हो कि 1 + 2 हमेशा 3 बनेगा तो 3 मतलब 3 जीरो आएंगे, हो सकता है पता हो सकता है नहीं पता हो, नहीं पता हो तो समझ लो। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ करो, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, 3 जीरो है, ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। आखिरी में कितने आएंगे 10 जीरो है तो 10 लिख लो। अब 1 से लेकर 10 तक की एक एपी बन गई, सीरीज बन गई। क्या फॉर्मूला होता है सीरीज का, n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एपी में नहीं पढ़ रखा, सपोज नहीं आता आपको, नहीं पता तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं क्या करना है। अगर n+1/2 फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं पता तो क्या करना है, अगर शुरू के लेकर 1 से 10 तक के आपको सम पूछ लेगा ना तो ऐड मत करने लगना। क्या करना, एक तो 10 लिख लेना, ये आखिरी वाला, एक इससे बड़ा लिख लेना और उसमें 2 का डिवाइड कर देना, 1/0/2 मतलब 2 5 10 और 2 5 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक का जो सम आएगा ना 55 आएगा। ये समझो पहले तो, ये समझो पहले तो, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नहीं आया। कहने का मतलब जीरो कितने 1 है या 2 है या 3 है, ऐसे ये कितने 10 है, इन सबको ऐड कर लो। तो ऐड मत करना ऐसे 1 2 3 हाथों में फिंगर्स में या लिख के मत करना, इसका फॉर्मूला होता है 1 से लेकर 10 क्या होता है n+1/2। अगर 1 से 100 तक लगातार पूछ ले तो भी यही होगा, 1 से लेकर 10 तक पूछ ले तो भी ये रहेगा, तो या 1 से लेकर 20 तक पूछ ले तो भी ये रहेगा, समझ रहे हो। तो क्या होता है, आखिरी नंबर एक आखिरी से बड़ा नंबर उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इनका सम 55 आ गया। इसका मतलब इसको जब इंटू करोगे ना इन सबको तो 55 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 55 आएंगे। चेक कर लेना। अब आप कहोगे सर चेक कैसे करें, अरे कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, आपको ये आंसर लिख लो जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितने जीरोस आएंगे 55 आएंगे। मैथ्स की देखो, मैथ्स कितनी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें हॉबी होगी ना आपकी तो मजा आ जाएगा। देख लो आप, चेक कर लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप करके देख लेना इस चीज को, अपनी हॉबी बनाओ उसको हॉबी। एक क्वेश्चन और करें, अगर आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर ऐसा आगे लिखा हुआ 180 इंटू 179 इंटू 178 इंटू 177 इंटू 176 ऐसे करते 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 1 तक आ गया, मतलब इंटू करना है 1 तक। इसको अपन एक बड़ी क्लास में आएगा 11th में आपके, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 180। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको एक लाइन में इसको लिखना चाहो ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। अब ये कैसे निकालें फैक्टोरियल 180, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोच के बताओ कैसे निकाल सकते हैं। ये ट्रिक से होगा, ध्यान रखना। क्या ट्रिक है, ट्रिक बताने से पहले ये समझो, पैटर्न समझो, समझ में आ रहा है पैटर्न क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है पैटर्न, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे, मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन इसको इस पैटर्न पे आते हैं आपके। कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, क्या बेस लेना है आपको, हमेशा क्या बेस मान के चलना, 2 और 5 मान के चलना है। लेकिन आप देखना ज्यादातर क्वेश्चन में या ज्यादा नंबर में जीरो जहां आते हैं ना वहां 5 ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है, 5 ज्यादा रिपीट होता है। तो इसको क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो 180 को, करो आप करके बता दो कितना होगा। 5 3 15 36 आ गया, ठीक है। अब ये 36 को वापस 5 से डिवाइड कर दो, 36 को क्या करोगे वापस 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 5 7 35 होता है, डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल के आगे नंबर काउंट नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, डेसिमल करके छोड़ दो, ऐसे कुछ काउंट नहीं करना आगे, कोई मतलब नहीं आपको। ट्रिक सुनो आप तो बस, 7 को भी 5 से डिवाइड कर दो, जो आ रहा है ना उसको भी क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद के सारे हटा दो, डेसिमल के बाद कंसीडर नहीं करना। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब 1 को 5 से करोगे तो डेसिमल आएगा शुरू में, तो ये नंबर लेना है ये डेसिमल वाले। अब इन सबको ऐड कर लो,
36 और 7 बताओ, आपको बताना है कितना होता है बच्चों, ये तो बता दो 36 और 7 कितना होता है, याद आया कितना होता है? 43 होता है, ठीक है। 43 और 44, ठीक है। तो इसमें कितने आएंगे? 44 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, बस ये आंसर हो गया, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जो एडिशन आया ना वही आंसर हो गया कि कितने आएंगे? 44 आएंगे। कितने आएंगे? 44 आएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हम बिना इतने बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बिना हम बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में कितने जीरोस आ सकते हैं। अरे आप सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप डीपली सोचोगे ना तो देख लो मैथ्स कितनी ब्रॉड है, क्या मैजिकल मैथ्स बनाई है, ठीक है। तो होप करता हूं आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करो, खुश रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। बाय बाय।